Hello, welcome back, my dear students and my dear learners. आज क्लास फिफ्थ स्टार्ट हो रही है नंबर सिस्टम्स की। और हम जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था और एक्सरसाइज नंबर 1.3 हमने कंप्लीट कर ली थी। टुडे वी विल लर्न इरेशनल नंबर। Already we learned what is irrational number. Now again I will define what is irrational number. Before irrational number we define rational number. Rational number those numbers which is written in the form of A on Q, yeah, those numbers which can be expressed in the form of fractions are called rational number. Then irrational number is opposite of rational, means those numbers which can't be expressed in the form of fraction. Are called irrational number. यानी वे नंबर्स जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते और जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, दोज नंबर्स आर इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको जो रेशनल नंबर बताए थे वो एक तो इंटीजर्स होते हैं, ओके, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल थे वो भी रेशनल थे, और एक नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होते थे वो दो टाइप्स के होते थे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स टू टाइप्स के होते थे। वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग मीन्स बार वाले नंबर्स जो यस्टरडे हमने सॉल्व किया थे, बार डेसिमल्स को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। जब हम बार डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इट मीन्स दीज नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। सो टर्मिनेटिंग इंटीजर्स तो रेशनल होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रेशनल होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग डेसिमल होंगे, और जो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिकरिंग नंबर्स होंगे, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होंगे, वही नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ओके, सो नॉन रिकरिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। सो वी कैन गिव इन वन एग्जांपल, सपोज 1.02 002 0002 00002 इट मीन्स यहाँ पर एक पैटर्न नहीं बनना। जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में रिकरिंग जो डेसिमल्स थे उसमें एक पैटर्न बन रहा था, एक पीरियड्स में नंबर रिपीट हो रहे थे। यहाँ पर 02 रिपीट हुआ, फिर 0002 हुआ, फिर 0002 002 हुआ, फिर 0002 हुआ, फिर 4 टाइम्स 02 हुआ। तो ये नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इन नंबर्स को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, इसलिए दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। तो जो √2 की वैल्यू है, √3 की वैल्यू है, √5 की वैल्यू है, √6 की वैल्यू, इन नंबर्स की वैल्यू जो होगी वो नॉन रिकरिंग डेसिमल होगी। जब नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होगी इसलिए दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। उसके पीछे रीजंस बताता हूँ मैं। लॉजिक नहीं, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है, किसी भी नंबर की पावर अगर फ्रैक्शन में है और वो फ्रैक्शन सॉल्व होकर अगर इंटीजर्स नहीं आ रहा है तो वो नंबर इरेशनल नंबर ही होंगे। जैसे सपोज 4 की पावर 1/2 है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 1/2। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो पावर्स वाला ही आएगा, सर्ट्स वाला चैप्टर होगा, उसमें मैं सिखाऊंगा
कि x की पावर m की पावर होल पावर अगर n करते हैं तो इस m में n का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 की पावर 2 इंटू 1/2 किया तो ये हो गया 2। जब 2 हो गया ये तो 2 की पावर 1 कंप्लीट नंबर हो गया, मीन्स ये तो रेशनल नंबर होगा। तो मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको कि किसी भी नंबर पर अगर पावर फ्रैक्शंस है और वो पावर सॉल्व होकर अगर इंटीजर्स नहीं आ रही है तो वो नंबर्स जो हैं इरेशनल नंबर ही होगा। तो जो √2 है, √2 का मतलब हो गया 2 की पावर 1/2। अब ये फ्रैक्शन सॉल्व नहीं होगा, इट मीन्स ये नंबर इरेशनल नंबर होगा। सपोज √3 है, ये 3 की पावर 1/2 है, तो ये फ्रैक्शन सॉल्व नहीं होगा, पावर फ्रैक्शन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा। मीन्स इसका मीन्स ये है कि अगर ये पावर 1/2 है तो इसका मतलब ये नंबर कंप्लीट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। स्क्वायर मतलब है, स्क्वायर का मतलब है 4, ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। क्यों? 2 की पावर 2, स्क्वायर का मतलब ये होता है। 2 की पावर 2 का मतलब होता है स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। सपोज 16 √16 था, ये रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 16 की पावर 1/2 है। 2 को ये जो 1/2 है ना, ये जो 1/2 है इसको तो सॉल्व करेंगे। 4 की पावर 2 की पावर 1/2, 2 से 2 कट गया यानी 4 की पावर 1 हो गया, तो ये रेशनल नंबर होगा। तो फिर से भाई कि किसी नंबर की अगर पावर फ्रैक्शन में दे रखी है और वो फ्रैक्शन सॉल्व होकर इंटीजर्स नहीं आ रहा है तो वो नंबर जो है इरेशनल नंबर होगा। सपोज ये क्यूब √3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 की पावर 1/3। अब ये पावर सॉल्व नहीं होना तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा इरेशनल नंबर। और सपोज यही होता क्यूब √27, इसका मतलब है 27 की पावर 1/3। और ये 27 सॉल्व हो जाएगा कैसे? इसको हम 3, क्योंकि ये पक्का क्यूब है, ये क्यूब नंबर्स है। ओके, तो 3 की पावर 1/3, 3 से 3 गया तो हो गया, ये रेशनल नंबर होगा। तो मैंने क्या समझाया आपको? मैंने ये समझाया किसी नंबर की पावर अगर फ्रैक्शन दे रखी है और वो फ्रैक्शन सॉल्व होकर इंटीजर नहीं आ रहा है, अगर वो फ्रैक्शन सॉल्व होकर इंटीजर्स नहीं आ रहा है तो वो नंबर पक्का इरेशनल नंबर ही होगा। यानी किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में है तो वो नंबर इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो मैं यहाँ से इरेशनल नंबर को फिर से लिख देता हूँ। अ नंबर is an irrational number if it has a non-terminating non-recurring decimal, या नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, ए नंबर इज एन रेशनल नंबर इफ इट हैज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल मैंने पढ़ाई दिया। अब 4 to 5 छोटी छोटी थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स मीन्स कि जैसे सपोज नंबर फर्स्ट, अगर सपोज ये √2 है तो क्या -√2 रेशनल नंबर नहीं होगा? तो बस, तो नेगेटिव ऑफ एनी इरेशनल नंबर इज आल्सो इरेशनल। तो यहाँ से क्या होगा? नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल इज एन इरेशनल नंबर। मीन्स अगर √2 इरेशनल है तो -√2 भी क्या होगा? इरेशनल ही होगा। ओके, नंबर सेकंड पॉइंट है, सपोज कोई नंबर 2 है और एक नंबर √2 है, तो अगर हम 2 में 1.732 डॉट 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 का अगर ऐड करते हैं तो ये 2.732 डॉट डॉट डी तो होगा, तो ये भी तो इरेशनल ही होगा। इसका मतलब अगर मैं रेशनल में इरेशनल नंबर जोड़ता हूँ, रेशनल में इरेशनल नंबर जोड़ता हूँ तो आंसर क्या आएगा? हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। मीन्स रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल। ओके,
एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। सपोज रेशनल 3 हो गया, रेशनल रूट 3 हो गया, तो ये क्या होगा, रेशनल होगा। आप एग्जाम्पल दे, अब मैं एक समझाता हूँ। अगर सपोज 2 इरेशनल को जोड़ता हूँ तो, सपोज मैं 2 इरेशनल को जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, क्या इरेशनल आएगा या रेशनल आएगा? इसमें ऑलवेज रेशनल होगा। अगर रेशनल में रेशनल ऐड करूँगा तो ऑलवेज रेशनल होगा। लेकिन अगर मैं इरेशनल में इरेशनल ऐड करता हूँ तो आइदर इट बी इरेशनल और रेशनल। वाई? बिकॉज सपोज √2 भी रेशनल और -√2 भी रेशनल। अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 क्या है, रेशनल। सपोज √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, तो ये तो क्या होगा, ये होगा इरेशनल। तो √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, तो ये क्या होगा, ये तो इरेशनल होगा। तो इरेशनल में अगर रेशनल ऐड करता हूँ तो आइदर इरेशनल और रेशनल। ओके। नंबर 4, अगर मैं रेशनल में इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा। देखो, अगर मैं रेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करता हूँ, वो रेशनल 0 ना हो बस, या क्या हो, या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर नॉन जीरो रेशनल। क्या, नॉन जीरो रेशनल, बिकॉज जीरो भी तो रेशनल है ना। अब 0 को तो मैं किसी के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो तो 0 बना देगा उसको। तो ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल। नंबर 5, अगर मैं इरेशनल को इरेशनल के साथ कर दूँ इरेशनल का मल्टीप्लाई, तो आइदर इरेशनल और रेशनल। वाई? √2 में √2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। √2 में √3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, √6 आएगा। √2 इंटू √3 का हो गया ना, √2 3 हो गया √6। तो ये क्या होगा, इरेशनल। तो इरेशनल में जब इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो आइदर इरेशनल और रेशनल। बट रेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन वो रेशनल 0 ना हो, बिकॉज 0 अगर होगा तो वो तो उसको 0 बना देगा, तो वो रेशनल ही होगा। अगर नॉन जीरो रेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये है, इरेशनल का इरेशनल के साथ प्लस करो, माइनस करो, डिवाइड करो या प्रोडक्ट करो। ओके। तो इट आइदर बी इरेशनल और रेशनल। एग्जाम्पल वही, अगर एक रेशनल है दूसरा भी रेशनल है, सपोज एक रेशनल √2 है दूसरा रेशनल -√2 है, यानी दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो उनको जब सम करोगे तो क्या आएगा, सम करोगे तो 0 आएगा। ओके। अब इरेशनल में रेशनल सब्ट्रैक्ट करो, √2 में √2 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो वो रेशनल होगा। इरेशनल में रेशनल डिवाइड करो, सपोज √2 में √2 का डिवाइड कर दो, या √8 में √2 का डिवाइड कर दो, तो 2 4 8, √4 हो गया, √4 क्या होगा, इरेशनल होगा। तो डिपेंड करता है कि वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इरेशनल में इरेशनल का मल्टीप्लाई करोगे, √2 में √2 का मल्टीप्लाई किया तो ये तो रेशनल आ गया, लेकिन √2 में √3 का मल्टीप्लाई किया तो ये रेशनल आ गया। तो इरेशनल का इरेशनल से जो ऑपरेशन होगा, आइदर इट कैन बी इरेशनल। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस मीन्स बुक पे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्वेश्चंस चल रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 1 का। ओके, आई थिंक आई विल कम यस, दैट वन। एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करता हूँ। सपोज एग्जाम्पल नंबर 1, आइडेंटिफाई √45 इज ए रेशनल और इरेशनल। आइडेंटिफाई √45 इज ए रेशनल और इरेशनल। इसमें क्या करेंगे, √45 के हम करेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो √45 को हमने प्राइम फैक्टर किया, तो पहले 3 से किया, 3 9 जा 45, सॉरी 3 वही 3 9 जा 15, 3 जा 45, फिर 3 से किया 3 5 जा, और 5 से किया, तो 3 × 3 × 5। तो जब इस रूट में से कोई नंबर बाहर निकलता है तो वो पेयर में निकलेगा। क्यों पेयर में निकलेगा, क्योंकि ये पावर स्क्वायर रूट है। तो ये हो गया 3√5। अब इसमें क्या है, एक नंबर रेशनल, एक नंबर इरेशनल, और मैंने बताया रेशनल क्या होता है, इरेशनल। तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये नंबर क्या होगा, इरेशनल। ओके।
इंसर्ट रेशनल एंड इरेशनल बिटवीन 2 and 3। तो सेकंड चैप्टर था, या वो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, और फर्स्ट पॉइंट 2 रेशनल नंबर निकालने का फंडा क्या था, 2 नंबर का x+y/2। एक तो सिंपल सा, और एक ये 2 और 3 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होंगे, 2.1 ले लो, 2.2 ले लो, 2.3 ले लो, 2.4 ले लो, 2.5 ले लो। तो ये ऐसे कर सकते हैं। ओके, और अगर हमें 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, ये रेशनल नंबर, तो बस वो हो जाएगा रूट ए बी। सपोज a+b/2 तो होगा उनका रेशनल, और अगर ए बी अगर 2 रेशनल नंबर दे रखे हैं तो उनके बीच का अगर इरेशनल निकालना है तो a × b करो, उसका रूट कर दो, बस हो गया, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये फंडा है। दूसरा फंडा ये भी है, ऐसे कर लो 2.01 001 0001 001 401 ... ये भी इरेशनल नंबर ही होगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 सिंपल है। फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.1 to 0.13। बहुत सिंपल है। अब देखो 0.12 0.13 अंदर निकालना है हमको, तो यहाँ से करो 0.121 21 12 1 2 3 1 2 1 2 3 4 ... एक रेशनल हो गया। एक रेशनल ऐसे हो जाएगा 0.1 2 2 4 2 2 4 5 2 2 4 4 5। तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि पैटर्न में नंबर्स रिपीट नहीं हो रहा। सपोज यहाँ 2 2 कर दोगे तो आगे 2 2 कहाँ आ रहा है, आगे 2 2 4 आ रहा है, तो ये नंबर हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन 023 और 02525। सपोज ये 023 है, ठीक है। ओके, सपोज ये 0.2323, इसका मतलब इसको मान लो 0.23 मान लो सपोज, उसके बाद भी नंबर है ये 0.2525 है, तो हमको 0.23 और 25 की जो निकालना है, तो बोल दो 0.24, और दूसरा हो जाएगा 0.241। सिंपल, बिकॉज ये 0.2323 है ना, तो 23 से बड़ा होगा, 0.25 की पहले होगा, तो बस ये 0.23 हो गया, 0.24 मान लो, एक 0.24 मान लो। ओके, ये हो जाएगा हमारा। एग्जाम्पल नंबर 5 कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 6 भी हो जाएगा, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 7 भी सिंपल है। मैं आता हूँ एग्जाम्पल नंबर 9 पे। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल्स। ओके, तो इसके लिए ना a+b का होल स्क्वायर, शायद आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, फॉर्मूले याद होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, सॉरी, लेकिन मैं फॉर्मूले लिखा देता हूँ। अभी हम जब अलजेब्रा पढ़ेंगे वहाँ भी समझेंगे फॉर्मूलों को। a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² और प्लस 2ab, और a+b और a - b होता है a² - b²। ये हम जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहाँ पर एलोबरेटली सीखेंगे कैसे ये फॉर्मूले डेवलप होते हैं। ओके, a² - b², और एक होता है a - b का होल स्क्वायर, वो होता है a² + b² - 2ab। सिंपल से फॉर्मूले हैं, a² + b² - 2ab। आई थिंक आप सबको याद होंगे बिकॉज आप 8th क्लास कंप्लीट करके आए हैं। ओके, तो बस ये a+b का होल स्क्वायर है, तो √2 + 2 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे एक पेज ले लेता हूँ, सॉरी। ओके, ये है √2 + 2 का होल स्क्वायर। तो ये a मान लो, इसको b मान लो, तो a² + b² + 2a और b। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। क्यों हो जाएगा, बिकॉज √2 का स्क्वायर हो जाएगा √2 × √2, तो ये हो जाएगा 2 × 2। स्क्वायर रूट में जब भी बाहर निकालते हैं तो एक 2 निकलेगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये इसका मतलब है की पावर 1/2, 2 × 2 की होल पावर 1/2, इसका मीन्स ये होता है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/2, और जब 2 की पावर होल पावर m, तो 2 की पावर m की होल पावर n होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, m × n हो जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 × 1/2, तो ये 2 की पावर 1 2 आ गया, तो इसका मतलब 2, इसको मैं टिक कर देता हूँ, रफ फर्क था। 2 × 2 = 4 प्लस ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 √2, ये हो गया 4 2 + 6 6 + 4 √2।
अब समझो, एक नंबर रेशनल हो गया, एक नंबर रेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल। तो ये नंबर क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेकेंड, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, ये हो गया 20। इस मीन्स ये क्या होगा, ये होगा रियल रेशनल नंबर, सॉरी। सेम थर्ड क्वेश्चंस करेंगे, थर्ड वाला 6/2√3। एक हम चैप्टर पढ़ते हैं रेशनलाइज करना, किसी भी नंबर को रेशनलाइज करना, किसी नंबर को नहीं, किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। तो कोई भी फ्रैक्शंस, कोई किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को अगर रेशनलाइज करना है, तो जो रेशनल नंबर है दे रखा है, बस उसी रेशनल नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6/2√3 इंटू √3 इंटू √3। तो ये तो हो गया 6√3, ये हो गया 2 इंटू 3, ये कट गया तो आंसर आया √3। इसका मतलब ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब सपोज किसी नंबर में 2 + √3 दे रखा हो, हमें इसको रेशनलाइज करना है ना, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो बस क्या करेंगे, इसी नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 - √3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 - √3, बस साइन चेंज कर देते हैं और 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो 2 - √3 ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 × 4 -3, तो ये हो जाएगा 2 - √3/1। इट मीन्स ये भी रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 2 इरेशनल नंबर द प्रोडक्ट ऑफ विच इरेशनल, एंड यानी हमको 2 इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल देने हैं जिसका प्रोडक्ट रेशनल हो। तो सिंपल है, किसी भी 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट को अगर हमें रेशनल करना है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सेम इरेशनल से मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 इंटू √3 √3 इंटू √3। ओके, और एक ये नंबर था 2 + √3 और 2 - √3, रेसिप्रोकल से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो अभी इरेशनल आ जाएगा। अब कह रहा है कि 2 इरेशनल नंबर होने चाहिए, उनका प्रोडक्ट इरेशनल होना चाहिए, तो वो डिफरेंट नंबर ले लो, √2 इंटू √3 इरेशनल आ जाएगा। ओके, क्लियर है ये। एग्जाम्पल नंबर 10 क्लियर। एग्जाम्पल नंबर ये सब हो जाएंगे क्वेश्चंस। मैं सीधे जाता हूँ एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 1.4, डिफाइन इरेशनल नंबर। व्हाट इज इरेशनल नंबर? सो अर्लियर I give an exercise, I give an example of irrational number also, and give the definitions of irrational numbers also. A number which can't be expressed in the form of fraction is called irrational numbers. Or a number will be irrational if it has non-terminating or non-recurring decimal. Okay. Explain how irrational number differ from rational number. Simple. Explain how irrational number differ from rational number. Simple, because since rational numbers can be expressed in the form of fractions, but irrational number can't be expressed in the form of fractions. Okay, examine whether the following rational irrational कर लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड सिंपल, ये सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, आप कर लेंगे इजीली। ओके, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल नंबर, गिव द डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रेशनल नंबर। ओके, तो √4 रेशनल है, वाई रेशनल, बिकॉज जो 4 है ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, तो इसको 2 का स्क्वायर की पावर √2 कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। ओके, ये रेशनल होगा। ये 1.44, अब देखो क्या है, 1.44 को हम 144/100 कर देंगे। ओके, ये 144 होता है 12 का स्क्वायर और ये होता है 10 का स्क्वायर, तो हो गया √12/10 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 12/10। सिंपल। तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये रेशनल होगा। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, आप 9th क्लास में पढ़ते हैं तो 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 30 तक टेबल्स आने चाहिए, एटलीस्ट 30 तक टेबल।
और कम से कम 20 to 30 स्क्वायर आनी चाहिए। यू शुड हैव टू लर्न। ओके, और स्क्वायर को कैसे इजी करना है, कैसे सीखना है स्क्वायर करना, वो मैं सिखाऊंगा आपको लॉजिकली, कि स्क्वायर को कितना इजी किया जाएगा, स्क्वायर को क्यूब को कितना इजी किया जा सकता है, वो मैं सिखाऊंगा आपको। ओके, तो ये हो गया। तो ये सारे नंबर्स आप कर लेंगे। 4th वाला क्वेश्चन आप हो जाएगा। 5th वाला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड विच वेरिएबल्स एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट रेशनल और इरेशनल नंबर। ओके, फर्स्ट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। देखो मैं यहाँ पे एक पेज लेता हूँ सिंपल सा, तो ये क्वेश्चंस मैं आपको समझाता हूँ। एक पेज लेता हूँ मैं यहाँ से। ओके ओके, तो क्वेश्चंस था हमारा 5 का फर्स्ट। ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। अब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 है, ठीक है। What can you understand from this equations? So what is the value of x? Then we will get 5. What is the value of x? Then we will get 5. तो सपोज किसी भी नंबर के आगे जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 लगा हो, हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना हो, तो ये जो पावर जाता है ना, पावर इधर जो है फ्रैक्शन में आ जाता है, यानी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 1/2। सिर्फ 2 की पावर 1/2 नहीं होगा, प्लस माइनस होगा, क्योंकि प्लस की पावर 2 1/2 भी होगा, माइनस की पावर 2, क्योंकि बिकॉज अभी शायद आई थिंक हम 8th क्लास में पढ़ के भी आए होंगे कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस होते हैं। तो वो सॉल्यूशंस एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पर x की जगह प्लस √2 रख दूंगा, इन 2 की पावर 1/2 क्या हो गया, प्लस माइनस √2, प्लस √2 की पावर 2 करूँगा तो भी 2 ही आएगा। क्यों आएगा, √2 इंटू √2, ये क्या हो जाएगा 2। अगर माइनस √2 की पावर 2 करूँगा तो भी √2 आएगा। क्यों होगा, माइनस √2 की पावर 2 का मतलब हो गया माइनस √2 इंटू माइनस √2, माइनस से माइनस कट गया, √2 इंटू √2 क्या हो गया, 2 हो गया। माइनस से माइनस क्रॉस हो गया ना, बिकॉज माइनस इंटू माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। माइनस, अगर माइनस के नंबर्स दे रखे हैं, वो अगर इवन नंबर में है, उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस का आंसर आएगा। अगर माइनस के नंबर्स दे रखे हैं और वो ऑड नंबर में है, यानी नंबर्स ऑफ नंबर्स अगर ऑड है, जैसे सपोज -1 इंटू -1 क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इवन नंबर में दे रखे हैं। -1 इंटू -1 इंटू -1 ये क्या आएगा, -1 आएगा। क्यों, क्योंकि ऑड नंबर में दे रखे हैं, 1 2 3 दे रखे हैं। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 तो क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। क्यों आएगा, एक माइनस से माइनस कटा, एक माइनस से माइनस कटा। यानी अगर माइनस के नंबर्स इवन नंबर्स में दे रखे हैं तो आंसर पॉजिटिव, अगर माइनस के नंबर ऑड नंबर में दे रखे हैं तो आंसर नेगेटिव। सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, ये 2 हो गया। तो इसमें क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √5। तो √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसका कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है ये, 5 कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है ये, बिकॉज 5 की पावर 1/2 है। और किसी की पावर अगर फ्रैक्शंस होती है तो वो नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। कंडीशन से है कि वो फ्रैक्शन सॉल्व होके इंटीजर ना बन जाए। ओके, सेम ये क्या होगा, ये तो होगा रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू √+- होगा, और रूट बिकॉज 9 इज ए कंप्लीट स्क्वायर नंबर, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो हो जाएगा। सेम ये स्क्वायर नंबर होगा, करके देखना आप, ये वाला भी हो जाएगा, ये रेशनल होगा, ये भी करना, सब हो जाएंगे क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे अब आप 5 6 7 8 9 10 11 12, बिकॉज मैंने इतना समझा दिया आपको, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स जितने भी सारे अच्छे समझा दिए हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, बेस्ड ऑन नोट्स। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच 2 इरेशनल नंबर जिनका डिफरेंस रेशनल हो। 2 इरेशनल नंबर जिनका डिफरेंस रेशनल आए, तो 2 इरेशनल नंबर जिनका डिफरेंस रेशनल आए, ऐसा हो सकता है, यस हो सकता है। क्यों हो सकता है, अगर एक रेशनल नंबर √2 है, दूसरा इरेशनल, अगर दूसरा इरेशनल भी सेम है, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, रेशनल होगा। क्यों, बताता हूँ मैं आपको। देखो, ये कह रहा है कि दो रेशनल नंबर ऐसे बताओ जिनका डिफरेंस रेशनल नंबर हो, तो √2 का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, और 0 क्या होगा, रेशनल होगा। 0 क्या होगा, रेशनल होगा। अच्छा, 2 + √3 हो और 4 + √3 हो,
तो इसका डिफरेंस भी क्या होगा, रेशनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर मैं इसका डिफरेंस करता हूँ तो होगा 2 + √3 -4 -√3, तो ये हो गया 2s हो गया -2। इसका मतलब ये हुआ, लॉजिक ये है कि अगर हमको दो इरेशनल नंबर दे रखे हों और हमें डिफरेंस फाइंड करना है, और डिफरेंस फाइंड करके ये पता करना है कि रेशनल नंबर है, हमें ये फाइंड करना है कि डिफरेंस रेशनल नंबर होना चाहिए, हमको ये कैलकुलेट करना है, हमको आंसर लाना है कि डिफरेंस रेशनल नंबर हो, तो उन रेशनल नंबर का, उन इरेशनल नंबर का जो इरेशनल वाला पार्ट है वो अपोजिट साइन में होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल फिर से लेता हूँ, 13 का फर्स्ट क्वेश्चन। सपोज एक इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, मुझे इनका डिफरेंस लाना है रेशनल, ठीक है। तो इस इरेशनल नंबर का और इस इरेशनल नंबर का इरेशनल पार्ट सेम होना चाहिए, तभी तो कटेगा वो, तभी तो माइनस आएगा। जैसे सपोज √2, ये भी √2 हो तो 0 हो गया, 0 क्या है, रेशनल नंबर है। अब सपोज ये 3 + √2 है ना, और यहाँ पर 4 + √2 है, तो इरेशनल वाला पार्ट तो सेम हो गया, रेशनल से तो मतलब ही नहीं है हमको ये रेशनल वाला पार्ट तो, बिकॉज ये तो रेशनल पूरा नंबर रेशनल ही तो हुआ, क्योंकि रेशनल प्लस इरेशनल तो रेशनल होता है। तो ये हो गया 3 + √2 -4 -√2, तो ये हो गया 3 - 4 हो गया -1, -1 क्या होता है, रेशनल नंबर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके एनालिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करते हैं। क्यों, बिकॉज इन जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इनका आंसर जो है वेरी करेगा, डिफरेंट आएगा। किसी स्टूडेंट्स का कुछ आएगा, किसी का कुछ, सब्जेक्टिव आंसर है ये, बिकॉज यहाँ पे आंसर वेरी करेगा। आप कुछ सोच रहे हैं, मैं कुछ सोच रहा हूँ, ओके। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करते हैं, तो ये क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, डिफरेंस इज इरेशनल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या आता है कि दो नंबर का डिफरेंस, दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस रेशनल हो। यहाँ पर दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस इरेशनल हो, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जो इरेशनल पार्ट होगा दोनों नंबर का वो नहीं कटना चाहिए। जैसे सपोज यहाँ 3 + √2 लिया, यहाँ भी 3 यहाँ सपोज 4 + √3 लिया, 4 + √2 ले, तो यहाँ तो कट जाएगा ये पार्ट अगर माइनस करेंगे तो क्या, तो हम ये कर सकते हैं कि ये नंबर दूसरा ले लो, ये नंबर दूसरा ले लो, हो गया। देखो डिफरेंस क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। या अगर हमने 2 + √3 लिया है तो यहाँ पर 2 - √3 ले लो। अगर अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 + √3 हो गया, ये -2, ये -1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस साइन लोगे तो वो सेम साइन के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 में से 2 गया 0, ये आ गया 2 √3, ये रेशनल नंबर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करते हैं, तो आप करेंगे इन क्वेश्चंस को, ओके 13 तक। तो ये आज आपकी नंबर सिस्टम्स ख़त्म हो जाता है। ये क्वेश्चंस, ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये मैं अभी नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा कराने में। इससे पहले, इसके बाद मैं एक चैप्टर कराऊंगा, उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज होगी, तब आपको और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इसके लिए। तो नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब आप क्वेश्चंस कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो रेज कीजिए। अभी मैं बस टेलीग्राम, थोड़ा सा मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाने वाला हूँ, उसका लिंक सेंड कर दूँगा यूट्यूब पर, तो आप उसमें ज्वाइन कीजिएगा, ओके। आफ्टर दैट I will send that copy also what I recorded, okay। and इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। और मैं सैटरडे संडे को मेरा छुट्टी रहता है, तो मैं सैटरडे संडे को हो सकता है लाइव भी आऊँगा। और after some times I am starting a English class also, in which I will start vocabulary classes, because vocabulary plays a most important role in your communication skills। एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि मैं जहाँ से आता हूँ सॉरी, मैं जहाँ से आता हूँ, मेरे जहाँ मैं रहता था, जहाँ मेरा बचपन बीता है, मेरा प्यारा सिकंदराबाद एक शहर है जो यूपी में पड़ता है। वहाँ पर मैंने देखा है, मेरा शहर बहुत अच्छा है, शहर के लोग बहुत अच्छे हैं, बट एक छोटी सी कमी ये रहती है हम लोगों के लिए कि हम लोगों को
इंग्लिश में थोड़ा सा हर्डल्स आता है, बिकॉज अब उसमें ना तो लोगों की गलती है ना हमारी गलती है, बिकॉज एनवायरनमेंट का फ़र्क होता है। जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे हमारा कम्युनिकेशंस होगा। तो मैं जो भी मतलब मेरे साथ पढ़ रहे हैं, जो भी मेरे साथ लर्निंग कर रहे हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, इफ़ पॉसिबल देन आप चाहें 1 घंटा निकालो या 20 मिनट निकालो या 30 मिनट निकालो, लेकिन इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूर स्टार्ट कर दो आप। इफ़ यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर ईजीली देन यू कैन कम्युनिकेट ईजीली। ओके, मैंने अपना जो इंग्लिश इम्प्रूव किया है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के ही किया है। ओके, और मेरे कुछ टीचर्स थे सिकंदरा राव के, जिन्होंने मेरे इंग्लिश को डेवलप्ड किया, एनहेंस किया। ओके, तो ठीक है, अब मैं विदा लेता हूँ आपसे और कल लेकर आऊँगा नया चैप्टर्स। ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, 95% फिनिश हो चुका है। 5% इसमें कुछ भी रह गया होगा वो आपके डाउट्स हैं, और एक ये छोटा सा टॉपिक है वो मैं समझा दूंगा एक चैप्टर फिनिश होने के बाद, जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको फिनिश होने के बाद, क्योंकि उसमें कुछ पार्ट है इसका, इसलिए मैं यहाँ नहीं करा रहा आपको। तो ऑलमोस्ट 95% चैप्टर फिनिश हो चुका है। मैंने डेफिनेशंस बहुत अच्छे से कराई हैं, आप उनको लर्न कीजिए, लॉजिकली सीखिए, और जो क्वेश्चंस थे वो आप जो मैंने दिखाए थे आपको, वो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करते हैं, बिकॉज उसमें आंसर जो होते हैं वेरीज करते हैं। किसी बंदे का आंसर कुछ और होगा, मेरा आंसर कुछ और होगा, बिकॉज हर किसी का माइंड थिंकिंग अलग होता है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है, तो वो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करेंगे। ओके, मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओके, बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस ड्रीम।